भाई साहब, अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जो 10 सीटों का उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है ये 2027 का सेमीफाइनल है और योगी जी की विदाई तय है। गोरखपुर मठ जो है चले जाएंगे झोला उठा के। ऐसा उनका मत है, हाँ। जनता का मत नहीं है, उनका खुद का मत है। कल ही उन्होंने बयान दिया है कि कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश की जनता बुलडोजर का स्टीयरिंग गोरखपुर की तरफ मोड़ दे। वो उनकी तरफ मोड़ सकती है। अच्छा, हाँ, सफाई की तरफ मोड़ हाँ, देगी। सफाई की तरफ मोड़ सकती है। अब राजा का बेटा राजा थोड़ा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा नहीं बनेगा। अच्छा। एक तो नौटंकी वाले झूठे राजा बन गए, उनको अखिलेश जी ने बना दिया। आपसे सवाल भी पूछने वाला था इस जी विषय पे। जी। आप अयोध्या वासी हैं, आप ही बता दीजिए कि अयोध्या का असली राजा कौन है। अरे असली राजा प्रभु रामचंद्र है। हाँ। वही थे, वही है, वही रहेंगे। अखिलेश यादव तो अवधेश को जो है अयोध्या का राजा बता रहे हैं। अरे वो तो जो है खाली एक नौटंकी का राजा बना सकते हैं उनको। हाँ। अयोध्या का राजा तो नहीं बना सकते। क्यों भाई, अयोध्या की ही जनता ने उनको सांसद अयोध्या चुना का है। सेवक चुना है, राजा थोड़ा चुना उनको। अच्छा, सेवक चुना है, राजा आगे नहीं नौकर है। है वहाँ। राजा हमारे नहीं यहाँ है। राजा नहीं हो सकते, मान ही नहीं सकते उनको कभी। अच्छा। तब उन्होंने एक बड़े चैनल में इंटरव्यू दिया है और इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, विश्वास में बोल रहे हैं, अगर मिल्कीपुर से उपचुनाव में बेटा चुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो उनकी बात सत्य होगी। वो संन्यास ले लेंगे। संन्यास लेना ही अच्छा, पड़ेगा। लेकिन मिल्कीपुर की जनता उनको इस बात संन्यास दिला देगी। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं पाठक जी, आपको पता नहीं है रात रात भर सांसद जी ने चलना शुरू कर दिया है। अरे रात पर चलने से थोड़ा वोट मिलता है। जनसंपर्क तेज चल रहा है। जनसंपर्क आज करना शुरू कर दिया, चुनाव लड़ने आए हैं ना। हाँ। उसके पहले 2.5 साल यहाँ से विधायक थे, कहाँ थे वो? हाँ। कहाँ थे? जनता हिसाब मांगेगी। जनता हिसाब मांगेगी इस बार। अच्छा, हिसाब देना पड़ेगा उनको इस बार। हाँ। हाँ। तो क्या लगता है अखिलेश यादव का जो पीडीए कार्ड लोकसभा में चला है, विधानसभा में चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भैया, कौन सा पीडीए कार्ड? हाँ। अभी भदौसा कांड हुआ तो हाँ। वहाँ पीडीए नहीं थी, दलित बिटिया थी। हाँ। आरोपी के साथ खड़े मिले सम्मान्य सांसद जी। उनका खास आदमी था। हाँ, माननीय सांसद जी आरोपी के साथ खड़े मिले। हाँ। वहाँ पीडीए कार्ड कहाँ चला गया था? अच्छा। तो पीडीए कार्ड तो एक कहना है, हाँ। बाकी कुछ है नहीं। हाँ। मिल्कीपुर के चुनावी समर में अभी हमारा चुनावी काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत नियामतपुर, हरिंगटनगंज, जनपद अयोध्या में खड़ा हूं मित्रों। और इस समय अयोध्या की मिल्कीपुर सीट एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर अवधेश प्रसाद और भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अवधेश प्रसाद को ये सिद्ध करना होगा कि उनकी लोकसभा में हुई जीत कोई तुक्के में नहीं है और भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति है। आज हमारे साथ यहाँ की स्थानीय जनता है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर यहाँ की स्थानीय जनता क्या सोचती है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके स्थानीय मुद्दे क्या क्या है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नितिन पाठक जी। जी। पाठक जी, क्या लगता है चुनावी बयार किस पार्टी के पक्ष में चल रही है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में इस बार भाजपा के पक्ष में है। भाजपा कर रहे हैं भाई साहब जी। और लोकसभा में एक शर्मनाक हार हुई। लोकसभा का समीकरण कुछ दूसरा था। हाँ। विधानसभा का समीकरण कुछ दूसरा रहेगा। हाँ। लोकसभा में कुछ प्रत्याशी की कमियां रही। हाँ। कुछ नहीं, 90%। हाँ। ठीक है। हाँ। उसी कारण जो परिणाम मिला हाँ। उसका परिणाम वही है। कुछ जनता को छला गया, झूठे वादे किए गए, संविधान की दुहाई दी गई। हमें लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो सिक्का फेंका था जी। 8500 रुपए खटाखट जी जी, चल गया वहाँ काम कर गया और अयोध्या की जनता गुमराह हो गई। गुमराह हो गई। अच्छा। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है वास्तविक स्थिति क्या है। जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। आप अयोध्या वासी हैं पाठक जी, आप ही बता दीजिए कि लोकसभा में अयोध्या से भाजपा हारी है या लल्लू सिंह हारे हैं? नहीं, हम जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है कि प्रत्याशी चुनाव हारा है, प्रत्याशी चुनाव, भाजपा चुनाव नहीं हारी। क्या कारण था हार का? सबसे बड़ा कारण क्या आपको लगता है? जनता के बीच भी आना जाना है ही नहीं। मोदी योगी के नाम पे चुनाव लड़ना है, कब तक जनता आपको लेके ढोएगी? निष्क्रियता थी, जनता से कोई संवाद नहीं था। जी। तो आप बता दीजिए कि मिल्कीपुर उपचुनाव जो हो रहा है, बसपा ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, रामगोपाल कोरी जी। और सपा से जो है इस बार भी परिवारवाद हावी है और देश के बेटे अजीत प्रसाद को उपचुनाव में टिकट मिला है। भाजपा से 20 से 22 लोग दावेदार हैं, अभी भाजपा ने स्पष्ट नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कि लड़ाई जो है किसके किसके बीच में दिख रही है? लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में ही है। हाँ। जबकि कही जाए तो लड़ाई सपा की है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा थोड़ा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा नहीं बनेगा। अच्छा। एक तो नौटंकी वाले झूठे राजा बन गए, उनको अखिलेश जी ने बना दिया। आपसे सवाल भी पूछने वाला था इस जी विषय पे। जी। आप अयोध्या वासी हैं, आप ही बता दीजिए कि अयोध्या का असली राजा कौन है? अरे असली राजा प्रभु रामचंद्र है। हाँ। वही थे, वही है, वही रहेंगे। अखिलेश यादव तो अवधेश को जो है अयोध्या का राजा बता रहे हैं। अरे वो तो जो है खाली एक नौटंकी का राजा बना सकते हैं उनको। हाँ। अयोध्या का राजा तो नहीं बना सकते। क्यों भाई, अयोध्या की ही जनता ने उनको सांसद अयोध्या चुना का है। सेवक चुना है, राजा थोड़ा चुना उनको। अच्छा, सेवक चुना है, राजा आगे नहीं नौकर है। है वहाँ। राजा हमारे नहीं यहाँ है। राजा नहीं हो सकते, मान ही नहीं सकते उनको कभी। अच्छा। तब उन्होंने एक बड़े चैनल में इंटरव्यू दिया है
और इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, विश्वास में बोल रहे हैं, अगर मिल्कीपुर से उपचुनाव में बेटा चुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो उनकी बात सत्य होगी, वो संन्यास ले लेंगे। संन्यास लेना ही अच्छा, पड़ेगा। लेकिन मिल्कीपुर की जनता उनको इस बार संन्यास दिला देगी। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं पाठक जी, आपको पता नहीं है रात रात भर सांसद जी ने चलना शुरू कर दिया है। अरे रात पर चलने से थोड़ा वोट मिलता है, जनसंपर्क तेज चल रहा है। जनसंपर्क आज करना शुरू कर दिया, चुनाव लड़ने आए हैं ना। हाँ। उसके पहले 2.5 साल यहाँ से विधायक थे, कहाँ थे वो? कहाँ थे? जनता हिसाब मांगेगी, जनता हिसाब मांगेगी इस बार। अच्छा, हिसाब देना पड़ेगा उनको इस बार। हाँ। तो क्या लगता है अखिलेश यादव का जो पीडीए कार्ड लोकसभा में चला है, विधानसभा में चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भैया, कौन सा पीडीए कार्ड? अभी बतासा कांड हुआ तो वहाँ पीडीए नहीं थी, दलित बिटिया थी। आरोपी के साथ खड़े मिले सम्मानीय सांसद जी, उनका खास आदमी था। हाँ, माननीय सांसद जी आरोपी के साथ खड़े मिले, वहाँ पीडीए कार्ड कहाँ चला गया था? अच्छा, तो पीडीए कार्ड तो एक कहना है, बाकी कुछ है नहीं। पाठक जी, लोग कह रहे हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रतिष्ठा की अब सीट बन गई है जी। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा के लिए जो करो मरो की स्थिति है, भाजपा अयोध्या लोकसभा की हार का बदला मिल्कीपुर से ले पाएगी? आराम से 25,000 से चुनाव जीतेंगे इस बार। मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं पाठक जी? मुद्दे विकास से विकास है, विकास हो ही रहा है। अब आपको असली मुद्दे में गांव गरीब और जो है लोगों के बताता हूँ। आवारा पशुओं से मिल्कीपुर की जनता त्रस्त है। जिसके पास 3-4 बीघा खेती है भाई साहब, वो 10-20 हजार रुपया खर्च करे, झटका मशीन लगाए, खेतों की रुदाई बिदाई करे, तब तो खेती हो पाती है। नहीं, ये समस्या है, हाँ। जनता के बीच में ये समस्या है, समस्या को मान रहे हैं। 11 साल आपकी केंद्र में सरकार हो गई भाजपा की जी, और 7-8 साल आपकी जो है यहाँ पर हो गई जी। लेकिन क्या कारण है कि आवारा पशुओं से मुक्ति नहीं मिल रही है? नहीं, सरकार ने प्रयास किया, लेकिन बीच में बिचौलिए जो है उस कार्य व्यवस्था को सही नहीं चला पा रहे हैं। गौशाला बनी है, वहाँ पे गौ माता है नहीं, और उनके भूसे चारे में भ्रष्टाचार हो रहा है, चल रहा है। तो वो एक दिन में नहीं खत्म हो सकता है। 50 साल का भ्रष्टाचार अगर 5 साल में कहा जाए मिटा दिया जाएगा तो संभव नहीं है। अब उस पर प्रयास चल रहा है। अभी हम लोगों के अनुरोध पे माननीय विधायक गोरखनाथ बाबा द्वारा उनसे वीडियो साहब से कह के बछड़ों को पकड़वाए जाने का भी कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो वो सब समस्या है, लेकिन जनता तो अस्थायी समाधान चाहती है ना पाठक जी? हाँ, तो अस्थायी समाधान उसका निकलेगा। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए मिल्कीपुर उपचुनाव में? मिल्कीपुर प्रत्याशी आपको अगर नया या पुराना? नहीं, पुराना प्रत्याशी ही, क्योंकि देखिए बाबा गोरखनाथ को छोड़ के कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो 20,000 से शुरू करेगा। वही एक ऐसा प्रत्याशी है जो 20,000 से शुरुआत करेगा अपनी। अच्छा, बाकी जितने प्रत्याशी है जीरो से शुरुआत करेंगे। तो हमको लगता है उससे बेहतर प्रत्याशी कोई दूसरा नहीं। बाबा गोरखनाथ का विरोध भी तो है, जो 20-22 लोग अन्य लोग टिकट मांग रहे हैं, वो बगावत नहीं करेंगे पाठक जी? अरे भैया, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। हाँ, ये बात भी सही है। जो काम करेगा उसी का विरोध भी होगा। अच्छा, जो जनता के बीच में जाने नहीं तो न पक्ष है न विपक्ष है, कोई मतलब ही नहीं जनता से। तो कुछ लोग बाबा गोरखनाथ जी पे ये आरोप लगाते हैं कि ठीक है, व्यक्तिगत तो सही है, लेकिन अपने चेला चापड़ के माध्यम से राजनीति करते हैं और जनता कहीं न कहीं उनसे नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो गलतियां कर दी जाती हैं दोबारा वही फिर दोहराने का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाबा जी स्वयं क्षेत्र में निकलने वाले व्यक्ति हैं, लोगों से मिलने वाले व्यक्ति हैं, हर ग्राम सभा में लोगों को पहचानने वाले व्यक्ति हैं। तो हम कैसे मान लें किसी कहने पर काम करते हैं? वो व्यक्ति करेगा जो अपने घर से ना निकलता हो। मतलब जनप्रतिनिधि के माध्यम से काम नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधि के माध्यम से काम नहीं करते, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको सही दिखता है वो काम करते हैं। चलिए, कुछ अन्य यहाँ पर ग्रामवासी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी। तिवारी जी, क्या लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव का जो गणित है, ऊंट किस करवट बैठेगा? आपकी भाजपा के पक्ष में 100%। किसान बहुत नाराज है भाई साहब। किसान नाराज हैं तो खुद पशु अगर जानवर मोदी थोड़ी छोड़ के गए हैं, वो खुद जनता छोड़ी है। लेकिन जनता ने सरकार चुना है कि उनको इस तो सरकार चुना है, मुक्ति दिलवाई है। हाँ, ठीक है। जनता 2017 से पहले तो इतने आवारा पशु नहीं थे सड़कों में, खेतों तो में। तब छोड़ा नहीं जाता था, गौकसी होती थी, तो हम ही लोग कह रहे थे कि गौकसी बंद कराई जाए। अब गौकसी बंद करा दिया गया है तो हम ही लोग चिल्ला रहे हैं, हम ही लोग छोड़ रहे हैं, हम ही लोग चिल्ला रहे हैं कि गौकसी को बंद होना चाहिए। और गौकसी बंद हो गई तब चिल्लाने के पशुओं को, और उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ टाइम चाहिए। भाई साहब, अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जो 10 सीटों का उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, ये 2027 का सेमीफाइनल है और योगी जी की विदाई तय है। गोरखपुर मठ जो है चले जाएंगे झोला उठा के। ऐसा उनका मत है, जनता का मत नहीं है, उनका खुद का मत है। कल ही उन्होंने बयान दिया है
कि कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश की जनता बुलडोजर का स्टीयरिंग गोरखपुर की तरफ मोड़ दे। वो उनकी तरफ मोड़ सकती है। अच्छा, हाँ। सफाई की तरफ मोड़ हाँ, देगी। सफाई की तरफ मोड़ सकती है। हाँ, हाँ, अच्छा। गोरख उनके परत नहीं मोड़ सकती। हाँ। हाँ। और अवधेश जी जो है पूरा दमखम भर रहे हैं, कह रहे हैं, सुन इतना लीजिए। इतना जीतने के बाद भी 20 बार कंप्लेन किए हैं, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है सड़क की। सिर्फ भाजपा अगर हारी है कहीं से, कोई विरोध हुआ है तो उनके जो सांसद हैं हमारे माननीय लल्लू प्रसाद जी, उनकी वजह से हारी हुई है। क्योंकि हम यहाँ के बूथ प्रमुख हैं, 20 बार कंप्लेन कर चुके हैं इस सड़क की, उन्होंने एक बार भी एक्शन नहीं लिया है। इसीलिए हार हो गई। इसीलिए हार हुई है। तो इस बार आपको लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल है? माहौल है। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग? बाबा गोरखनाथ जैसा। बाबा गोरखनाथ जी का विरोध भी है। विरोध? जो सुन लीजिए, जो 22 लोग अन्य लोग होर्डिंग पोस्टर और बैनर लगवा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो बगावत नहीं करेंगे? बिल्कुल बगावत करें, लेकिन हम जिनको पहचानते हैं, गोरखनाथ हमारे यहाँ 10 बार आ चुके हैं, हम उनको पहचानते हैं, उनका आवास भी देखे हुए हैं। अन्य जो भी खड़े हैं उनका हमने आवास नहीं देखा, उनको पहचाना नहीं आज तक, उनको कैसे वोट दे दें हम? तो आपको लगता है बाबा गोरखनाथ जो है और देश के बेटे अजीत को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? दे पाएंगे। हाँ। बराबर दे पाएंगे। लगता है उपचुनाव भाजपा के खाते में जाएगा? जाएगा। अच्छा।